आपका एक बार फिर स्वागत है बिफोर एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है कैलेंडर। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां कैलेंडर से सवाल नहीं पूछे जाते हैं, अलग अलग टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है भाषा पर आधारित प्रश्न यानी लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम। तो आइए इसको हम कैसे इजीली हल करेंगे। ये प्रश्न आसान होते हैं लेकिन सवाल बनाने वाला ऐसा सवाल बनाता है कि स्टूडेंट तैयारी करने वाले स्टूडेंट शब्द के जाल में उलझ के रह जाते हैं। तो आइए उसी बुद्धि को सुलझाने का प्रयास करते हैं। आज के लिए ए का इस्तेमाल करेंगे, आने वाले कल के लिए +1, बीते कल के लिए -1, आने वाले परसों के लिए +2 और बीते हुए परसों के लिए -2। सवाल में दिया होगा 2 दिन बाद, तो बाद का मतलब होता है प्लस, बाद का मतलब होता है प्लस। 2 दिन के लिए 2 का इस्तेमाल करेंगे यानी यहाँ पे +2 का प्रयोग करेंगे। अब आगे दिया 2 दिन के बाद, तो बाद के लिए होगा प्लस और 2 दिन के लिए प्रयोग करेंगे 2 और एक एक्स्ट्रा के यहाँ पे जुड़ा है। समझने वाली बात यहीं पे है, एक्स्ट्रा के जुड़ा है और एक्स्ट्रा के लिए एक और जोड़ देते हैं, यहाँ हो जाएगा 2 और 1 3 हो जाएगा। फिर देते हैं 50 दिन बाद, तो बाद के लिए हो जाएगा प्लस 50 सही है यानी हो जाएगा प्लस का 50। यहाँ देखा जाए बाद के लिए प्लस और 50 के लिए 50 सही है और एक्स्ट्रा के जुड़ा हुआ है, तो एक्स्ट्रा के लिए एक और जुड़ जाएगा, तो 50 और 1 कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। मैंने मोटी मोटा बात ही करना है कि सवाल में जब बोलेगा दिन बाद तो जितना दिन दिया है उतना प्लस माइनस करेंगे। अगर सवाल में दिन के बाद दे दिया है यानी दिन और बाद के बीच में एक्स्ट्रा के लगा हुआ है तो हमको एक एक्स्ट्रा जोड़ना या घटाना पड़ सकता है। जैसे 50 दिन बाद या कोई के नहीं है तो प्लस 50 हो जाएगा। यहाँ पे दिन और बाद के बीच में एक्स्ट्रा के दिया गया है तो हमें एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ जाएगा यानी 50 और 1 कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। आइए देखते हैं आपके सामने एक सवाल है यूपी टेट 2019 का सवाल है। ये यूपी टीडी में पूछा था 2019 में। 4 अप्रैल को शुक्रवार है तो उसके 60 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अब आप सारा कांसेप्ट समझ गए हैं, सवाल लगाना बहुत आसान होगा। 60 दिन, यहाँ पे दिन दिया है और यहाँ पे बाद दिया है। दिन और बाद, बाद का मतलब होता है प्लस और 60 का मतलब 60 होता है यानी 4 अप्रैल को शुक्रवार है। 4 अप्रैल को शुक्रवार है तो इसके कितने दिन बाद, तो दिन बाद दिया है, दिन और बाद के बीच में ये नहीं दिया है तो एक्स्ट्रा नहीं ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7। अब इसको हल कर लेंगे और आप जानते हैं कि जितना भी दिन होता है 7 दिन बाद या 7 दिन पहले वही दिन होगा यानी शुक्रवार में चाहे हम 7 जोड़े चाहे 7 घटाएं दिन पर कोई असर नहीं होगा यानी 7 दिन बाद भी शुक्रवार होगा और 7 दिन पहले भी शुक्रवार होगा। आप यूं कह लीजिए कि 7 का पहाड़ा जोड़ने से अथवा घटाने से दिन पर कोई असर नहीं होता है। जैसे 7 में 7 जोड़े 14 जोड़े 21 जोड़े 35 जोड़े 42 जोड़े या 7 घटाएं 14 घटाएं 21 घटाएं दिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप कैलेंडर के बारे में जानते हैं कि जो भी दिन दिया गया है उसमें 7 से हम भाग लगा लेते हैं और जितना एक्स्ट्रा डेज बचता है यानी विषम दिन बचता है उसी का जोड़ या घटाना होगा। तो 7 और 8 56 बचेगा कितना 4 दिन यानी इसमें लगभग 8 सप्ताह कंप्लीट है। एक सप्ताह कंप्लीट हुआ फिर शुक्रवार आया, अगला सप्ताह कंप्लीट हुआ शुक्रवार आया, इसी तरह से 7 और 8 56 8 सप्ताह कंप्लीट होने के बाद 4 दिन बच रहा है यानी शुक्रवार में हमें कितना जोड़ना पड़ेगा 4 जोड़ना पड़ेगा। तो शुक्रवार के बाद शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार यानी जो हमारा राइट उत्तर होगा ये हो जाएगा मंगलवार। जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मंगलवार हो जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं शुक्रवार का कोड होता है 5 में 4 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। 9 में फिर एक सप्ताह कंप्लीट हो गया तो विषम दिन कितना बचा 2 बचा और 2 का होता है मंगलवार। कैलेंडर के बारे में थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आज सोमवार है तो इसमें 7 जोड़ दें 14 जोड़ दें 21 जोड़ दें यानी ये सब 7 का पहाड़ है। 7 का पहाड़ 7 का गुणज है 7 का गुणज है या 7 घटा दें 14 घटा दें या 21 घटा दें ऐसे और भी ये भी 7 का गुणज है। जो दिन आएगा वो सोमवार ही आएगा, जो दिन आएगा वो सोमवार ही आएगा। इधर भी जो दिन आएगा वो सोमवार ही आएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक सप्ताह में 7 दिन होता है और सप्ताह कंप्लीट करने के बाद जितना दिन बच जाता है उस दिन को कहा जाता है विषम दिन। जैसे अगर हमारे पास 15 दिन है तो इसका मतलब है कि इसमें 7 से अगर भाग लगा देंगे तो 7 गुना 14 एक दिन विषम। 2 सप्ताह कंप्लीट है और एक दिन बच रहा है, जो दिन बच जाता है उसी को बोला जाता है विषम दिन। उसी से हम दिन की काउंटिंग करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास अगर 60 दिन है तो पूछेगा कि आपके पास विषम दिन कितना है, इसमें
उसमें 7 का भाग लगाएंगे। 7 के भाग लगाने का मतलब है कि 7 14 21 कितने सप्ताह कंप्लीट हो गए, जितना बार जाएगा 7 बड़े 56 8 बार गया, कितना बार गया 8 बार गया है, 7 बड़े 56 8 बार गया और 4 शेष जो बार गया है यही सप्ताह है, जो शेष बचा है वही विषम दिन बचा है, जो शेष बचा है वही विषम दिन बचा है। अगर हमारे पास विषम एक बचेगा तो हो जाएगा सोमवार, 2 बचेगा तो हो जाएगा मंगलवार, 3 बचेगा तो बुधवार, इसी तरह 4 बचेगा तो बृहस्पतिवार, 5 बचेगा तो शुक्रवार, 6 बचेगा तो शनिवार, अगर शेष 9 बचे या 7 बचे तो हो जाएगा रविवार। आइए कुछ प्रश्नों को हम आगे देखते हैं। देखिए आपके सामने फिर 2 सवाल आ गया है, इसको हम लोग हल करते हैं। इसको हल करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी थोड़ा बढ़ेगा और सवाल अच्छे से समझ में आ जाएगा। सवाल आपके सामने दिया गया है 7 जनवरी को मंगलवार है, यदि 7 जनवरी को मंगलवार है तो इससे 50 दिन पहले कौन सा दिन होगा। सवाल को फिर एक बार समझते हैं, 7 जनवरी को मंगलवार है, इससे 50 दिन पहले कौन सा दिन होगा। देखिए मंगलवार है 50 दिन पहले, सवाल में दिया है 50 दिन पहले, पहले का मतलब माइनस, पहले का मतलब माइनस 50 दिन दिया है, 50 दिन दिया है तो यहाँ पे बहुत पहले मंगलवार, ये आपका हो जाएगा मंगलवार। देखिए दिन और पहले के बीच में कोई एक्स्ट्रा शब्द नहीं दिया है, इसलिए केवल -50 करेंगे और आपको पता है 50 में सप्ताह कंप्लीट होता है और जैसे ही सप्ताह कंप्लीट होता है तो वही दिन हमें मिल जाता है। तो हमें ये पता करना होगा कि 50 दिन में कितने विषम दिन मिलेंगे। या 7 का लगा लेते हैं भाग, 7 7 49 विषम दिन मिलेगा 1, यानी हमको कितना माइनस करना पड़ेगा, तो -3 करना पड़ेगा, यानी मंगलवार, मंगल में से -1 कर देंगे तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, सोमवार। हमारा राइट आंसर हो जाएगा सोमवार। हो सकता है यहाँ आपको समझने में समस्या होगी 50 में 7 का भाग हम क्यों दे रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जैसे हमको जाना है 50 दिन पीछे, 7 दिन पीछे जाएंगे मंगलवार मिलेगा, फिर अगले 7 दिन पीछे जाएंगे मंगलवार मिलेगा, फिर अगले 7 दिन पीछे जाएंगे मंगलवार मिलेगा। ये साथ साथ है क्या, तो ध्यान देने के बाद समझ में आ रही है कि 7 सप्ताह है, जो 7 दिन है वो एक सप्ताह में दिन की संख्या है। 7 दिन का मतलब एक सप्ताह, हम एक सप्ताह पीछे गए मंगलवार मिला, फिर अगले सप्ताह पीछे गए मंगलवार मिला। इसका मतलब ये है इस 50 दिन में लगभग 7 7 49 7 सप्ताह होगा। इस 50 दिन में 7 सप्ताह होगा, 7 सप्ताह जैसे ही कंप्लीट करेंगे ये दिन हो जाएगा मंगलवार। तो हमें तो भाई 7 सप्ताह के पीछे भी जाना है ना, 7 सप्ताह तो जाना ही है, एक दिन और पीछे जाना है। तो 7 सप्ताह पीछे गए तो मंगलवार मिला और एक दिन और पीछे जाएंगे तो हो जाएगा सोमवार। उसी तरह से हमारा अगला सवाल है, यदि आज सोमवार है, यदि आज सोमवार है तो इससे 110 दिन के पहले कौन सा दिन होगा। यदि आज सोमवार है तो इससे 110 दिन के पहले कौन सा दिन होगा। देखिए यहाँ पे दिन और पहले के बीच में ये के भाई साहब बैठे हैं, के एक्स्ट्रा एक होता है, के का मतलब अगर पहले का मतलब माइनस हो जाएगा 110 तो वही है, एक और बढ़ जाएगा की वजह से, के की वजह से, तो हमें 110 दिन पहले नहीं जाना होगा बल्कि 111 दिन पीछे जाना होगा। एक बार मैं ये कह रहा हूं, दिन और पहले के बीच में अगर ये के हो तो एक एक्स्ट्रा माइनस करेंगे, अगर के नहीं होता तो एक्स्ट्रा माइनस नहीं किया जाता। अब 111 में 7 का भाग लगा लेते हैं, भाई इसमें कितना सप्ताह पीछे जाना है तो भाग लगाएंगे तो हो जाता है ये कितना 7 एकम 7 बचा 4 हो जाएगा 41, 7 एकम यहां से 7 एकम 7 बचा कितना 7 बचा कितना 4 या 41 और 7 बचे 35 बचा कितना से 6 बचा है, यानी 111 दिन में 15 सप्ताह, 15 सप्ताह और 6 दिन। प्रश्न का मतलब ये है कि 15 सप्ताह और 6 दिन पीछे जाना पड़ेगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि सोमवार से हम जितना सप्ताह में पीछे जाएंगे वो सोमवार ही मिलेगा, तो हमें अब सप्ताह का कोई मतलब नहीं रह गया। एक सप्ताह पीछे जाएंगे तभी सोमवार मिलेगा, 2 सप्ताह पीछे जाएंगे तभी सोमवार मिलेगा, 3 सप्ताह पीछे जाएंगे तभी सोमवार मिलेगा, यानी ये सप्ताह हमारे किसी काम का नहीं है। हमें आगे जाना होगा, जो जितना एक्स्ट्रा डे है उतना आगे जाएंगे, पीछे जाना होगा, जो एक्स्ट्रा डे बचा है उतना ही पीछे जाएंगे, यानी सीधा सीधा हम सोमवार में से -6 पीछे जाएंगे। और आपको पता है सोमवार का कोड होता है 1, 1 में से 6 को घट नहीं पाएगा। अगर सोमवार में 7 एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं तो 7 1 8 भले आ गया, लेकिन दिन पर कोई असर नहीं है, क्योंकि जैसे ही हमने इसके साथ जोड़ा तो अभी भी दिन सोमवार है। भले आपको लग रहा है टाइम काट गई है लेकिन दिन सोमवार है। ये हमारे कैलकुलेशन के लिए आसान हो गया। 8 में से 6 घटा देंगे तो बचेगा कितना 2, और 2 का कोड होता है मंगलवार, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मंगलवार।